जय हिंद दोस्तों। एक आरटीआई का रिप्लाई जो सीसीए छात्रों के लिए पिछले 2 दिनों से काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। मेरे पास भी 2 दिनों से काफ़ी सारे सीसीए छात्रों ने ये आरटीआई का रिप्लाई भेजा और मैसेज आ रहे थे कि क्या ये रियल है या फेक है। ऐसे और भी कई सारे सवाल आ रहे थे कि क्या ऐसा 2024 की भर्ती में जितने भी सीसीए ने फॉर्म भरा है क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 30 32 35 नंबर पर भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल आ रहे थे एक आरटीआई के रिप्लाई के आधार पर। तो पूरी जानकारी देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है। और देखिए इसमें 4 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, कुछ भी जो हम बताएंगे आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 सवाल में स्कोर कार्ड को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। जिसका जवाब नहीं मिला है उन्होंने बोल दिया है कि आप सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन देखिए। चौथा सवाल ही परेशान कर रहा है सभी कैंडिडेट को। ये सवाल पूछा गया आरआरबी चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे में नई दिल्ली में, जिसमें देखिएगा पूछा गया है कि जो नॉर्दर्न रेलवे में रेलवे अप्रेंटिसशिप में कितने फॉर्म भरे गए हैं, वैसे कितने सीसीए की संख्या है जिन्होंने एक्चुअल में रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। जिसका जानकारी आया है कि आरआरबी चंडीगढ़ में सीसीए की कुल संख्या 13,118 है। टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं? 13,118, जिसमें सीसीए की संख्या जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से, उनकी संख्या 982 है। पहला तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक्चुअल में जब एक जो पूरा लिस्ट आया था कि कहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, रिवाइज होकर के आया था, नोटिस आया था कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो उसमें संख्या बताई गई थी 13,177 जो है सिर्फ चंडीगढ़ में फॉर्म की संख्या बताई गई थी। 19,000 चेन्नई में आया था, 19,330। 23,345 तो मुंबई में आया था। और वहीं सिकंदराबाद में 15,663, सॉरी 15,633 फॉर्म गए थे। इस तरह से सभी का अलग अलग डेटा आया था, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो हमने अपने वेबसाइट पर दे दिया है, आप गूगल पर भी सर्च करिएगा आरआरबी ग्रुप डी सीसीए टोटल फॉर्म फिलअप 2024 वाली भर्ती का, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल है कि 13,118 जो है टोटल फॉर्म में 900 मात्र 82 ही टोटल यहाँ पर देखने के मिल रहा है। इसमें देखिएगा ये, और ये ऐसा नहीं कि फेक नहीं है, ये एक वीडियो भी आया हुआ है, भेजा है इन्होंने जिन्होंने आरटीआई किया है। उसमें इन्होंने वीडियो में देखा है कि नहीं, रिफ्रेश करके लॉगिन करें कि नहीं, ये तो 100% सही है। ठीक है, लेकिन जो डाटा दिया गया वो चिंता का विषय है कि इतना डाटा कम कैसे हो सकता है। कि चंडीगढ़ में एक्चुअल 13,177 टोटल फॉर्म है, तो उसमें से हो सकता है कि इसमें हो कि लगभग 5,000 6,000 7,000 हो सकता है, आधा गलतियां हो सकती है हो, लेकिन इतना कम कैसे हो सकता है। ये देखिएगा तो 13,177 कहाँ है और 982 जो है वो कहाँ पर है। लगभग अगर हम देखें राउंड अप करिए तो लगभग 8% मात्र हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो 92% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉन सीसीए हैं, तो ऐसा संभव तो नहीं हो सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना कम तो बिल्कुल नहीं होगा। और फॉर टोटल सीटों की संख्या जानिएगा तो 955 सीटें हैं। अगर हम आपको एक और जानकारी दें, अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर सोचिए कि 8% एक जोन में है, तो सभी जोन का अगर हम 8% अगर कर दें एक नॉर्मली, कि या इसका भी अगर हम देखिएगा टोटल यहाँ पर 1,31,420 टोटल फॉर्म फिलअप है। इसका अगर हम 8% अगर कर दें, नॉर्मली भी अगर 8% अगर हम करें, तो आपको मालूम है कितने टोटल फॉर्म हो जाएंगे? लगभग 9800 या 10,000 के करीब। समझ रहे हैं, 10,000 के करीब टोटल फॉर्म भरे गए। ऐसा संभव है इस वीडियो पे व्यू भी 10,000 से अधिक ही शायद आ जाए, या सीसी का जो भी वीडियोस आता है उस पे भी हमारे ख्याल से 20-25 हजार से अधिक ही आता है।
ठीक है। तो इससे कहीं अधिक ही टोटल फॉर्म है। और हो ये 100% सही है आरटीआई का रिप्लाई, लेकिन इसमें डेटा की संख्या थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है एक चीज और, हो सकता है कि 982 इसमें हो, ये इसमें ज्यादा शिष्य की संख्या हो, मतलब 15,907 है तो इसमें हो सकता है 8,000 हो, 7,000 हो सही शिष्य। लेकिन जब तक सही जानकारी नहीं मिलेगा सभी का, तब तक कहना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन अगर ये मान करके चलिए कि जो जो फॉर्म भरे हैं सीसीए कैंडिडेट्स, इसके बिहार पर कि 982 है, 955 सीटें हैं, तो लगभग सबका हो ही जाएगा। ये तो गलत सोच है। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी डाटा में गड़बड़ी हो, कभी कभी हो डेटा भी गलत आ सकता है उधर से। लेकिन ये सब क्लियर जानते हैं कब होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, तब सही क्लियर हो जाएगा। जो नॉन सीसीए होंगे वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे पहली बार में। और वो रिजेक्ट ही नहीं होंगे, डिबेयर भी होंगे। डिबेयर मतलब 2-3 सालों के लिए वो एग्जाम से बाहर भी हो जाएंगे। तो इसलिए वो भी ध्यान दें, जो नॉन सीसीए हैं, डीबी कराने जाइएगा तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको रेलवे की किसी भी एग्जाम से बाहर किया जाएगा। ठीक है। इसलिए गलती फॉर्म न भरे, गलत जानकारी फॉर्म में न दें। और उम्मीद करते हैं कि और भी जगह से आरटीआई का रिप्लाई आता है तो उसके आधार पर आपको वीडियो बना करके सही जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, इसके आधार पर देखा जाए कि अगर 13,177 टोटल फॉर्म है, उसमें से मात्र 982 ही है एक्चुअल में सीसी हैं, तब तो समझ लीजिए कि हर एक जगह पर ऐसे ही होगा। और सबका जो है नौकरी पक्का ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। फॉर्म पिछले भी वीडियोस में बताया है, लगभग 40,000 के करीब जो है, या 40,000 या 50 के बीच में ही टोटल फॉर्म फिलअप है। और सीटों की संख्या कम है सीसी के लिए। तो जो हमने एक बार कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसके बिहाफ पर आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। बार बार ऐसा होगा, नौ सोच रहे हैं आप कि 955 सीट है, 982 फॉर्म है, तो सबका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। और आप ये सब छोड़िए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम में ध्यान दीजिए। और इसका भी रिजल्ट आना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, अगस्त लास्ट से या सितंबर से इसका भी सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आना शुरू होगा। और कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। फर्स्ट में नॉन सीसीए की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सेकेंड में जो सीसीए कैंडिडेट्स होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, जरूर आएगा, सेकेंड पैनल भी आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, और आप बताइए कि हमने जो जानकारी दिया वहाँ पर कहाँ त्रुटि रह गई है, एक बार बताइएगा। ठीक है। और हमने काफ़ी जांच पड़ताल करके आपको बताया है। ठीक है। एक बार मैं भी इसी आरटीआई के बिहार पर और भी सभी जोन के साथ साथ एक बार चंडीगढ़ में भी आरटीआई करते हैं और सही जानकारी लेते हैं। लेकिन तब पर भी 1 महीना लगभग लग जाएगा। देखिए, ये जो है 7 जुलाई का ही है, रिप्लाई आया हुआ 3 अगस्त को। तब तक आपका एक्चुअल में डीवी भी होना शुरू हो जाएगा, मतलब डीवी का रिजल्ट लगभग आ जाएगा, अगर हम भी अभी आरटीआई करते हैं तो। ठीक है। आप लोग इंतजार करिए फाइनल रिजल्ट का, वही एक उचित रहेगा। बाकी उसके बाद देखेंगे क्या जानकारी है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप तैयारी करते रहिए। ठीक है। तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, कोशिश करें कि और बेटर परफॉर्मेंस के लिए और बेटर तैयारी करें। मिलते अगली वीडियो में। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।